नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे सनातन और हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वालों की, जिनमें अब मलयालम फिल्म के सुपरस्टार और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी शामिल हो गए हैं। रिलीज के लिए तैयार मलयाली सुपरस्टार और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की फिल्म JSK यानी जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक हिंदू रेप पीड़िता लड़की के न्याय के लिए संघर्ष करने की कहानी है। फिल्म में नायिका का रेप होता है और पीड़िता प्रेम के नाम पर रेप करने वाले रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करती है। पीड़िता के संघर्ष की कहानी में नायक के रूप में मुस्लिम और क्रिश्चियन को दिखाया गया है। सीधे तौर पर यह फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। साथ में नायिका का नाम माता सीता से जोड़कर जानकी रखा गया है। फिल्म में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने क्रिश्चियन वकील डेविड की भूमिका निभाई है और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने लव जिहाद को प्रमोट करने को तो आधार नहीं बनाया है, लेकिन फिल्म के टाइटल और मुख्य पात्र जानकी का नाम बदलने के लिए निर्देश दिया है फिल्म के निर्माताओं को, जिसे फिल्म निर्माता कंपनी कॉस्मोस एंटरटेनमेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ बताते हुए केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने भी सेंसर बोर्ड से सवाल पूछे हैं और बोर्ड को बताने के लिए कहा है कि उन्होंने यह आपत्ति क्यों की, यानी किस आधार पर उन्होंने नाम को बदलने का निर्देश दिया है। दरअसल सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर जो विवाद वामपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा खड़ा किया गया था, उसे सेंसर बोर्ड और जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था। यह फिल्म समाज को इस सच से सामना कराने में कामयाब रहा था कि कैसे हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद के नाम पर उन्हें ISIS के हाथों बेच दिया जा रहा था। केरल में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद द केरल स्टोरी फिल्म बनी थी और इसी सच को झुटलाने के लिए JSK यानी जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला फिल्म बनाई गई है और कहानी के जरिए यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। लव जिहाद में फंसी हर युवती को शुरुआत में यही लगता है कि उसका अब्दुल बाकी के जैसा नहीं है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के प्रेम को फिल्म में प्रमोट करना बॉलीवुड में दशकों से चलता आ रहा है। मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कम ही होता था, लेकिन पिछले एक दशक से केरल की वामपंथी सरकार हाशिए पर सिमटती जा रही अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल कर अपना नैरेटिव करने के लिए करने लगी है और यह फिल्म इसी का नतीजा है। यदि आपको याद हो तो 1995 में एक फिल्म आई थी बॉम्बे। इसमें नायक शेखर है और नायिका सैला बानो जो मुस्लिम परिवार से आती है। दोनों के बीच के प्रेम को मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया था, जिसके कारण थिएटर के बाहर पुलिस तैनात करना पड़ा था सरकारों को। मौलाना और मौलवियों को हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम करना अपमानजनक लगा था और उसका उन्होंने जमकर विरोध किया था, सड़कों पर उतरकर विरोध किया था। लेकिन जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से प्रेम करना इन्हें अपमानजनक नहीं लगता, क्योंकि यह इनके एजेंडे का हिस्सा है। यही लव जिहाद है और यह फिल्म इसी मानसिकता को प्रमोट करने के लिहाज से बनाई गई है। JSK में केवल लव जिहाद ही नहीं बल्कि माता जानकी के नाम का भी गलत इस्तेमाल हुआ है, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बॉलीवुड के बाद अब मॉलीवुड भी सनातन और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में शामिल हो गया है। क्या केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वामपंथियों के इस साजिश का शिकार हो गए हैं? क्या केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से कोर्ट का सवाल पूछा जाना सही है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। जब द केरला स्टोरी ने केरल की धरती पर पल रहे लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंक की सच्चाई को सामने लाया तो कुछ सेकुलरवाद के नकली ठेकेदारों की नींद उड़ गई। अब उसी सच पर पर्दा डालने के लिए एक फिल्म बनी है और इस फिल्म का नाम है जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल यानी JSK। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ हिंदू समाज की पीड़ा का मजाक उड़ाती है बल्कि मुस्लिम जिहादियों को हीरो बनाकर पेश करती है और लव जिहाद
प्रमोद। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक हिंदू लड़की को सिस्टम प्रताड़ित करता है तो उसे बचाने आता है एक मुसलमान। अब तक इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन फिल्म को अभी केंद्रीय सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। CBFC ने इस फिल्म के टाइटल और जानकी नाम के पात्र का नाम बदलने की मांग प्रोड्यूसरों से की है। बस इतने से बदलाव की मांग को वामपंथियों ने मुद्दा बना दिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने CBFC को ही कटघरे में खड़ा किया और सवालों की बौछार की। केरल हाईकोर्ट ने CBFC से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो आज तक कभी किसी से पूछे ही नहीं गए। अदालत ने सवाल किया कि क्या अब हम कलाकारों को यह बताएंगे कि उन्हें क्या नाम रखना चाहिए। जस्टिस नागरेश ने अपने मौखिक आदेश में कहा है कि आपको स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा कि जानकी नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि CBFC ने फिल्म को यह कहते हुए प्रदर्शित करने की मंजूरी नहीं दी क्योंकि फिल्म में माता सीता के नाम जानकी का इस्तेमाल किया गया है। CBFC ने कहा कि ऐसे किरदार के चित्रण के लिए किसी देवी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे नाम धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं और आप इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये सच नहीं कि केरल की लड़कियां कब और कैसे ISIS में भर्ती हो गईं? कैसे लफ्ज़ जिहाद के नाम पर हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया गया? इस पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। लेकिन अब जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल जैसी फिल्में सेक्युलरिज्म की आड़ में कट्टरपंथियों की छवि सुधारने का एजेंडा चला रही है। हिंदू लड़कियों के आंसू, दर्द और बलिदान की कहानी को दबाया जा रहा है और उन युवकों को मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है जिन्होंने लव जिहाद जैसे अपराध को अंजाम दिया है। क्या भूल गए वो हकीकत जब केरल से सैकड़ों लड़कियां गायब हो गई थी, जिनमें से कई बाद में ISIS के कैंपों में मिली? क्या ये कोई फिल्मी कल्पना थी या उन माँ बाप का सच्चा दुख जो आज भी अपनी बेटियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं? सवाल ये है, क्या बॉलीवुड और केरल की वामपंथी लॉबी मिलकर देश में एक झूठा नैरेटिव गढ़ रही है? क्या ये जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है ताकि लव जिहाद जैसे गंभीर खतरे को फिल्मी सहानुभूति की चादर से ढक दिया जाए? ये कोई सामान्य फिल्म नहीं है, ये हिंदू अस्मिता पर हमला है। ये केरल की बेटियों की सच्चाई को दबाने की कोशिश है। सवाल पूछना जरूरी है, क्या अब सिनेमा का इस्तेमाल भी जिहाद को जायज ठहराने में होगा? कब तक हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? हिंदुओं की मांग है, ये फिल्म किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिल्मों का इस्तेमाल जो है अपना नैरेटिव सेट करने के लिए तो पहले से होता जा रहा है। बॉलीवुड में ये चलन हम लोगों ने काफ़ी पहले देखा हुआ है, लेकिन अब जो है मॉलीवुड में यह चलन भी शुरू हो रहा है और पिछले एक दशक से ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ करके हमारे सामने आ रहा। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ गणपत कोठारी जी फिल्म डायरेक्टर हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आकाश सिंह हैं, वो आकाश सिंह भारद्वाज फिल्म समीक्षक हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ज्योत्सना गर्ग जी हैं, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, और रामकिशोर पारचा फिल्म समीक्षक हैं, ये थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। और इसके अलावा विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे साथ। लेकिन अभी तत्काल हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद जो है के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं वो जुड़ गए हैं, और ज्योत्सना गर्ग जो है जो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य है, पूर्व सदस्य है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और चर्चा की शुरुआत में ज्योत्सना जी आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि सारे सवाल जो है, सारी उंगलियां जो है सेंसर बोर्ड की तरफ उठ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि जिस फिल्म में केंद्रीय मंत्री लीड रोल में हो, उस फिल्म को भी अगर सेंसर बोर्ड जो है पास नहीं करता है, सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो बाकी फिल्मों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, हो सकता है ये देखा जाने वाला और ये एक समझा जाने वाला चीज़ है। क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड का जो मानक है किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए, वो अब जो है अब जाकर के वो सेट हुआ है, अब जाकर के थोड़ा सख्त हुआ है, ताकि सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बनाई जाने वाली फिल्मों को रोका जा सके? ज्योत्सना जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सेंसर बोर्ड है और उसके जो भी सदस्य हैं, वो जो हैं एक गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई कहीं और से अपनी कुछ सोच लेके चलते हैं, जैसा कि बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सेंसर बोर्ड पे हमेशा ही आपने देखा है
कि वो इल्जाम लगाते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है वो गाइडलाइंस पूरे देश में सबके लिए, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, उनके लिए वो गाइडलाइंस एक सी होनी चाहिए। एक फिल्म में कोई केंद्रीय मंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फिल्म को हम अलग नजरिए से देखें, और एक फिल्म किसी छोटे डायरेक्टर की या कोई अननोन डायरेक्टर है तो उस फिल्म को किसी और नजरिए से देखा जाए। तो ये दोहरे मापदंड अपनाना सेंसर बोर्ड के सदस्यों के लिए ये परिपाटी नहीं है। तो और ज्योत्सना जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि अगर मानक वही है, मानक यदि बदले गए नहीं हैं, तो पीके जैसी फिल्म को भी तो आपने रिलीज कर दिया। तो अगर वो मानक फॉलो किया था तो पीके जैसी फिल्म नहीं आती है हमारे पास। और आज अगर इसको क्या, तो लोग तो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि मानक का पालन नहीं किया जा रहा। जो मानक तय हैं, तय मानक पे अगर चला जाता, ईमानदारी से चला जाता, तो शायद जो है वैसी फिल्में नहीं आती हमारे आपके सामने जिसमें नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। जैसे लफ्ज़ जिहाद के को प्रमोट करने वाली बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और अक्सर मुझे लगता है कि 90% फिल्में जो हैं वो लफ्ज़ जिहाद को प्रमोट करती हैं। तो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को अब सख्ती से पालन किया जा रहा। मैं यही सवाल है कि क्या पहले इन गाइडलाइन का पालन नहीं होता था, नैरेटिव सेट कर दिया जाता था और कोई सवाल नहीं उठाता था? देखिए, गाइडलाइंस जो हमारे पास होती है उसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन तो जो हमारे पास है वो सबसे बड़ी गाइडलाइन यही होती है कि कोई भी फिल्म में कोई भी ऐसा दृश्य जिससे जनमानस की धार्मिक भावनाएं आहत हो, और इस लेवल पे आहत हो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसी किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड पास होने की अनुमति बिना उन सीन्स को कट किए वो नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड के पास ऐसा क्या पैमाना है कि इसको अगर दिखा दिया है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है खराब हो सकती है? विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी, क्या ऐसा कोई पैमाना हो सकता है क्या कि कैसे तय करेगा सेंसर बोर्ड जी कि भाई इस चीज़ को दिखा देंगे? आप अगर हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम दिखाएं तो उससे भाई मौलवी खराब जो है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, सड़कों पर विरोध होने लगता है। बॉम्बे फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो सब चीज़ सामान्य तरीके से चलता रहता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, ना सेंसर बोर्ड को कोई परेशानी होती है और ना ही लोगों को परेशानी होती है। ज्योत्सना जी कह रही हैं कि सेंसर बोर्ड के लिए गाइडलाइन है और उनको ये तय करना होता है कि कोई भी सीन अगर हम काट रहे हैं तो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसको अगर दिखाया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये कैसे तय होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, नहीं हो सकती है? मतलब भीड़ तंत्र के आगे ये जो न्याय का तंत्र है वो झुक जाता है। आप देखिए कि एनबीएफसी का काम जो है वो भीड़ तंत्र की चिंता करना नहीं है। उसका काम होना चाहिए कि सच्चाई कहाँ है और बुराई कहाँ है। दूसरी बात ये कि लोगों की भावनाएं कहाँ हैं और दुर्भावनाएं कहाँ हैं। आप मुझे बताइए कि उस फिल्म के माध्यम से संदेश क्या जाने वाला है और अल्टीमेटली छुपाया क्या जाने वाला है। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है। हाँ, इको हो रही है, जरा एक और आवाज विनोद बंसल जी की ठीक करें जी। तो मैं कह रहा था कि देखिए बात यह है कि इस तरह की संवेदना के प्रति संवेदनहीन रहना और जो दुर्भावना के प्रति जो है ना एक अटैचमेंट रखना, उसको साइडलाइन कर देना, ये अभी तक ये सारा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला रहा है। आज तक एक बात नहीं हुई कि कभी कोई किसी ने हिंदू का नाम बदल कर मुसलमान रख लिया हो। लेकिन मुसलमान नाम के जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, उन्होंने सैकड़ों ने जो है ना, मतलब दर्जनों ने, मैं कहूंगा जो कि हिंदू नाम रख करके फिल्मों को प्रमोट करने की कोशिश करी। लेकिन वहीं उल्टी ओर हम देखते हैं कभी जब हीरो मुसलमान होता है तब हिंदू लड़कियों को फंसाता है, उसको ले जाता है और उसके साथ डांस करता है, सब कुछ करता है। तो अल्टीमेटली जो हिंदू समाज के अंदर है, समाज के अंदर उस तरह की जो विकृति है वो जन्म लेती है। वहीं दूसरी बात ये देखिए, अभी तक फिल्मों में दिखाया जाता था कि हमारे जो पुजारी हैं, पंडित हैं, अब संत हैं, वो तो पिछड़े मानसिकता के लोग हैं। और अगर कोई सफेद वेश में कोई क्रॉस धारण करके कोई व्यक्ति आता है तो वो जेंटलमैन है, कोई टाई लगा के आता है वो जेंटलमैन है। अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के आ गया तो पिछड़ा है और अंगूठा छाप है और जो प्रत्यानुषी है। इस तरह की बात अभी तक देखने गई है ना। हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान की एक थोड़ी है, अनगिनत कहानियां हैं जिनको लेकर के समाज भी सावधान हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थोड़ा सावधान हुए हैं। लेकिन अभी भी मुकेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अभी भी ऐसी फिल्मों को बड़े आराम से होके करा लेता है जो कि हिंदू द्रोही है। अभी काफी हद तक हमने प्रयास किए हैं और हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम कुछ लगाने की कोशिश की है,
विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन बाकायदा संबंधित मंत्रालय से मिला था, मंत्री से मिला था, और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म को बजरंग दल की भाषा में हमने जवाब भी दिया, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा माफीनामा भी लिया और पिक्चरें भी उतरी है। लेकिन अभी भी जो है ना, अपने आप स्वतः प्रेरणा से इस तरह की चीजों पर अंकुश लगे और एक सदविचार वाली फिल्में जो मार्केट में आए, उसके लिए तो लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। आप देखिए कि जो अभी उदयपुर फाइल्स के बारे में जमीतुल माहिन जाकर के एक नहीं 3 हाईकोर्ट चला गया। आप सोचिए कि ये जो फिल्म है, जो देश की सच्चाई को बताती है और जिहादियों की कुकर्मों को दर्शाती है, वो जिहादी जो है वो सरतन से जुदा की गैंग चला सकते हैं, वो तो अलाउड है, लेकिन सरतन से जुदा की गैंग को चलाते हुए अगर फिल्म दिखा दी तो वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल कमाल की बात है। आप देखिए कि ये जो चीजें है ना, ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म के दायरे में आते हैं। आप ये जो फिल्म के नाम पर जिस तरह से देश की जो देश की जो जनसंख्या है, देश का जो जनमानस है, देश का जो युवा वर्ग है, उसको दिग्भ्रमित करने की जो कोशिश पिछले दशकों से होती जा रही है, उस पर अब अंकुश लगाने का समय आ गया। अभी धीरे धीरे करके समाज में एक चिंता की बात विनोद जी ये भी है कि पहले ये बॉलीवुड में हम देखते आ रहे थे, लेकिन अब ये नीचे साउथ की फिल्मों में भी ये पसर रहा है। ये वायरस जो है नीचे में, अभी ये मलयाली फिल्म, ये जो फिल्म है जो JSK जो है, ये मलयाली फिल्म है और इसमें सुरेश गोपी जो है वो एक्टर जो केंद्रीय मंत्री भी है। मुझे लग रहा है कि कम से कम उन्हें तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये फिल्म जो है, जो कहानी तो सुनाई गई होगी उन्हें। तो इस तरीके से अगर आप केंद्र में मंत्री हैं और आपको इस नैरेटिव का हिस्सा आप बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खतरनाक मामला है। विनोद जी नहीं, देखिए इसमें आत्मचिंतन का विषय है और ये आत्मावलोकन करना पड़ेगा उनको, और पार्टी को भी देखना चाहिए इसमें। वास्तव में इस फिल्म को चूंकि अभी मैंने पूरा देखा नहीं ट्रेलर भी, तो इसलिए उस पर्टिकुलर फिल्म पे मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन और दूसरा मैं आपका पैकेज भी नहीं सुन पाया था किन्हीं कारणों से, तो इसलिए जो है ना, जो ज्यादा फैक्ट जो है ना वो मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमने ये जो फिल्मों का जो गाथा है वो बहुत सुन ली, बहुत सारी फिल्में देख ली, और उन सारी फिल्मों का लबोलाब क्या है, ये बड़ा गंभीर है मामला। और आप देखिए कि ये जो इस तरह की जो फिल्म अगर आ रही है, तो निश्चित रूप से वो उस पर एक आत्ममंथन करने की आवश्यकता, मुझे लगता है अभी तक तो शायद अपने फिल्म सेंसर बोर्ड ने उसको पारित भी नहीं किया, तो पारित करने से पहले एक बार उस विषय पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए, और उसकी जो सीन ऑब्जेक्शनेबल है, जो नाम में जो ऑब्जेक्शन है, उसको ठीक किया जाना जरूरी है। क्योंकि देखिए अब हिंदू जनमानस भी जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है, और इसको ठीक करना जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि जनमानस जाग रहा है, इसलिए शायद जो है अब फिल्में ऐसे कम आ रही है, लेकिन प्रयास उनका जो है वो जारी है, और प्रयास जो है इसलिए जारी है क्योंकि विरोध उस लेवल का नहीं हो रहा है। हमारे साथ गणपत कोठारी जी भी जुड़ गए हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार आकाश सिंह भारद्वाज जी के पास जाना चाहूँगा। आकाश जी, ये जो फिल्म, पहले बॉलीवुड के बारे में हम लोग बात करते थे, लेकिन अब ये जो रोग है आकाश जी, ये रोग बॉलीवुड से निकल करके सीधे अब जो है मलयाली फिल्म में भी, साउथ की तरफ भी पसर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह जो है विरोध सही तरीके से नहीं होना, या जो कानून है कानून के सही तरीके से पालन नहीं करना, या आपको कुछ और इसकी वजह लगती है? देखिए सर, सबसे पहले तो साउथ, मतलब मेरी शुरुआत साउथ इंडियन इंडस्ट्री से हुई थी। तेलुगु के विश्वनाथ जी जो सरगम फिल्म थी जयप्रदा जी की, उन्होंने तेलुगु उनकी शंकराभरणम का हिंदी रिमेक बनाया था सुर संगम, जिसमें जयप्रदा के बेटे का मैंने रोल किया था। लीड रोल था वो, वन ऑफ द लीड रोल्स। और उस जमाने को आप देखिए, और बाद में जैसे जैसे जिस किस्म से क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम धर्मांतरण, और सरकारों में भी आप देखिए सर, तमिलनाडु में अब जो सरकार है, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हम सबको पता है कि वो किस किस्म की सनातन हिंदू विरोधी है, और केरला जो है वो मूलतः पूरी तरह से कम्युनिस्ट स्टेट तो बन ही चुका था, लेकिन उसके साथ साथ और उसके बाद ये क्रिश्चियन, और अब क्रिश्चियन के बाद अब एक मुस्लिम स्टेट बन गया है। और ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल लॉबी है, जिनका बाकायदे इन्वेस्टमेंट होता है, जिनको बाकायदे प्लान किया जाता है कि कैसे आप उस देश की जो आपकी संस्कृति है, उस देश की जो आपकी मूल सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, जैसे हमारे देश में सनातन है जी, तो उसको आप नीचा दिखाएं, और अपने जो विदेशी धर्म है जिसके लिए फंडिंग की जा रही है उसको कैसे ऊंचा दिखाएं। और बॉलीवुड से बड़ा मंच कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये बाकायदे प्लान स्ट्रेटेजीज है, और सिर्फ मलयाली नहीं सर, आप पिछले 10 से 15 साल में आप तेलुगु में कम है फिर भी अभी भी, लेकिन तमिल फिल्मों में स्पेशली आप देखेंगे इतना गंदा नैरेटिव जो है वो चलाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। और अब ये जो हम देख रहे हैं मलयालम फिल्म में, लेकिन जो सबसे हैरानी वाली बात है
कि सुरेश गोपी जी हमारे एकमात्र सीट विनर हैं बीजेपी के, बिल्कुल। और हिंदू जो एक्टर हैं और केरल से जीत के केंद्रीय आते मंत्री हैं हैं, जी। वो उन्होंने कैसे ये एक्सेप्ट किया? मतलब ये पूरी थीसिस होती है, पूरा रीडिंग होती है, पूरी नरेशन दी जाती है फिल्म की, और उनको सुनते से ही उनको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी तरह से केरला फाइल्स जैसी फिल्म को काउंटर करने के लिए, और जो कॉन्सेप्ट, जो शब्द है लव जिहाद, वो पहली बार कॉन्सेप्ट दिया ही केरला की गवर्नमेंट, वहां की क्रिश्चियन सोसाइटी ने, वहां के क्रिश्चियन जो चर्च है उन्होंने ये बोलना शुरू किया। उनके प्रेशर देने पर जो वहां पर कोर्ट केस चला, मेरे ख्याल है उसके जो जज थे वो भी शायद क्रिश्चियन थे, कम्युनिस्ट थे, जितना मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, लव जिहाद का, रोमांस जिहाद, लव जिहाद, ऐसे अलग अलग उसमें शब्द, और फाइनली लव जिहाद पर ये कल्मिनेट हुआ। उन्होंने ये शुरू किया है, और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही थी केरला की, जिसके सीएम खुद कह रहे हैं बिल्कुल ये लव जिहाद है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पूरा का पूरा केरला स्टेट एक जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए कि आप रेपिस्ट को हिंदू दिखाइए, जो बेचारी पीड़िता है रेप की उसको भी आप हिंदू दिखाइए, और उसको बचाने के लिए क्रिश्चियन जो है एक वकील और उसके एक मुस्लिम दोस्त जो आते हैं और उसको बचाते हैं, और सारा सब कुछ ये पूरी तरीके से बॉलीवुड मसाला सुनने में ही इतना अजीब लगता है। कैसे सुरेश जी ने इसका बहुत तगड़ी, इसकी जितने भी बीजेपी के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग जुड़े हुए हैं, इवन केरला बीजेपी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरा सभी को ये अपील है कि इस पर बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए। और अगर आप मुझे एक बात और है, अगर आप मुझे आगे, अभी डायरेक्टर साहब भी है, उनकी भी बात हम सुन लें, एक बात और है, आगे मुझे आप जब टाइम देंगे प्लीज मुझे याद दिलाइएगा, वो एक जरूरी हिंदू मुस्लिम वाली केरला की, गणपत कोठारी जी, बिल्कुल मैं आ जाऊंगा आपके पास, आकाश जी आ जाऊंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही है इसमें। गणपत कोठारी जी, क्या आपको लगता है जो हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, और जिस तरीके से इस फिल्म में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है और उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, अगर नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है और पात्रों के नाम बदलने और फिल्म का नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है कि ये सेंसर बोर्ड ने सही किया है? ठीक है, आपने फिल्म बनाई है, जिससे धार्मिक भावना आहत हो रही है, उसको आप करेक्ट कीजिए। गणपत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को। गणपत जी, जी अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट किया हुआ सर, अनम्यूट करें पहले। जी आकाश जी, मैं आऊँगा आपके पास। आकाश जी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पहले जरा गणपत जी से मैं एक बार बात कर लूँ। और एक बार मैं कहूँगा, नाम जो जरा सही करें, आकाश जी का और ज्योत्सना का, दोनों के विंडो अलग अलग हो गए। जी जी गणपत जी, बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अजय जी, ये हमारे साथ षड्यंत्र मैं देख रहा हूँ, फिल्मों के माध्यम से बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। जी, पहले तो ये सीन भी कई इस तरह के डाल देते हैं, इतने वल्गर सीन पिक्चरों में दिखाना, और फिल्म का माता जानकी के नाम पे उस फिल्म का नामांकन करना ही गलत है। बिल्कुल। तो कम से कम फिल्म मेकर को इतना सोचना चाहिए कि जानकी जो हमारी देवी माता है, वो पूरे विश्व में जितने हिंदू धर्म के सनातनी मानने वाले हैं सबके लिए पूजनीय है, और उनके नाम पे ऊपर फिल्म बना के उसमें वल्गरिटी दिखाना, गलत पिक्चराइज करना, ये सबसे बड़ा पाप का काम है। और जो इस तरह का जो लोग काम करते हैं उनको सरकार को भी सरकार को भी उनके खिलाफ कदम लेने चाहिए, यहाँ की जनमानस की भावनाओं को, क्योंकि हमारे पूजनीय देवी देवताओं को और हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख लोगों को जिस तरह से वल्गरिटी दिखा के नाम रखते हैं फिल्मों के, और उनके ऊपर जो पिक्चरें बनाते हैं, मैंने भी कई पिक्चरें बनाई हैं, हमने किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने के हिसाब से नहीं बनाई है। जितनी फिल्में बनाई, अच्छी से अच्छी फिल्में दिखाई है, और सभी लोग उन फिल्मों को देख के खुश होते हैं। ये तो हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए सोची समझी। गणपत जी, जो अभी ज्योत्सना जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, गणपत जी आप चूंकि फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं, आप सारे जब सेंसर बोर्ड से आप पास करवाने जाते होंगे तो उन नॉर्म्स को भी जानते हैं, उन कसौटियों को भी समझते होंगे। ज्योत्सना जी कह रही है कि किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड जब सर्टिफिकेट देती है तो उसका एक नॉर्म्स पहले से बना हुआ है और उसी के हिसाब से तय किया जाता है। क्या आपको लगता है कि सही में, क्योंकि नियम तो बने
में नियम तो बदले नहीं है, तो उसी नियम के आधार पे किसी फिल्म को रोक दिया जाता है, किसी फिल्म को ओके कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि अंदर में सर्टिफिकेट देने वाले जो लोग हैं या जो डिसाइड करते हैं, वो उनकी मानसिकता भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी फिल्म को नैरेटिव सेट कराने में? नहीं, किसी फिल्म को रिलीज करने के पहले सेंसर बोर्ड को भी 100 बार ये टाइटल का इशू आया है जी, क्योंकि ये जानकी जो नाम रखा है ये टाइटल का इशू है और उसके अंदर वल्गरिटी दिखाई गई है इन्होंने। तो सेंसर बोर्ड ने भी इसको नाम पे ही पहले तो ऑब्जेक्शन लेना था कि ये नाम से आप सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करना था, क्योंकि जो गंदापन दिखाया गया है वो सरासर सनातन धर्म को और सनातनी लोगों को बहुत बड़ा आहत कर रहा है। बिल्कुल। फिल्म तो के नाम को और जो कैरेक्टर है कैरेक्टर दोनों के नाम को बदलने के लिए जो है कहा गया है। मैं एक बार ज्योत्सना जी के पास जाऊंगा। ज्योत्सना जी, क्या आपने कहा कि जो सेट जो है एक नॉर्म्स है उसके आधार पर सब चीज़ तय किया जाता है। अगर इस सेट नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ें होती तो फिर कोर्ट में जो गए हैं लोग और कोर्ट से जो कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो इसको आप लोग काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसे तो पहली बार तो हुआ नहीं, तो इसको काउंटर कैसे करेंगे सेंसर बोर्ड? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं एज ए सेंसर बोर्ड मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बोल रही हूँ कि आप देखिए कि किसी नाम को जो कि एक 100 करोड़ लोगों के लिए पूजनीय है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। अगर आपको जानकी नाम ही यूज करना है तो रामायण बनाइए ना, या कोई साफ सुथरी फिल्म बनाइए, पारिवारिक फिल्म बनाइए, वहां पे ये नाम यूज कीजिए। आप एक ऐसी फिल्म, मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मैं फिल्म के बारे में रिलीज नहीं हुई, अभी तो रिलीज नहीं हुई है, तो अभी तो कोई देखा ही नहीं, अभी तो केवल जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ है। जी जी। तो जहां तक सुनने में आया है वो यही है कि इसमें रेप सीन्स हैं और जो प्रोटैगनिस्ट है उसी का रेप है, तो ऐसी फिल्म को जानकी नाम ही देना क्यों? बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनके ऊपर उठता है। ये सीबीएफसी की जगह ये क्वेश्चन तो हमें डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से करना चाहिए कि आपको सिर्फ जानकी नाम अगर आप यूज करेंगे तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और जानकी नाम की जगह आप मुस्कान नाम क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर आप सिर्फ इतना भी उनसे क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप उनका नैरेटिव क्लियर हो जाएगा कि वो जानकी। मैं कह रहा हूँ सलमान नाम क्यों नहीं हो सकता? सलमान नाम भी तो हो सकता है ना, तो उस तरीके की चीजें को उतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती है। आप मुस्कान नाम क्यों नहीं रख सकते? आप जानकी नाम यूज करके कहीं ना कहीं उन्हें देवी सीता से। ठीक है, विनोद बंसल जी हमारे साथ है। मैं एक बार इसी पे विनोद बंसल जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, नाम सलमा क्यों नहीं हो सकता, सुल्ताना क्यों नहीं हो सकता? नाम हमेशा मतलब जब विक्टिम हो इस तरीके के नैरेटिव सेट करना, तो हिंदू नाम से ही क्यों? नहीं, सलमा सुल्ताना क्यों कह रहा हूं? मैं कहता हूं आयशा क्यों नहीं हो सकता? अगर आयशा रख लो और उसको पता लग जाएगा, सरतन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल। और ना सुदर्शन चल पाएगा और ना ही मेरी ये बहनें कोई यहाँ जिंदा रह पाएंगी। अब मैं कहना चाहता हूँ जितना सम्मान माता सीता का है उतना उनके यहाँ आयशा का भी नहीं होगा। लेकिन वो रख नहीं सकते। आप बताइए ना, इनका दुस्साहस नहीं कर सकते ऐसा कोई काम। यही है सेलेक्टिव सेक्टरिज्म। इसी को कहते हैं जो कि एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ। ये जो ना, जब इनको ऐसी बोल देंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, पूरा दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसा भी क्यों होना चाहिए? वहां पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो नाम है वो नाम होना चाहिए, जो कि अनआइडेंटिफाइड नाम उस तरह का होना चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक तो विषय है। बिल्कुल, फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, मैसेज देने के लिए बनती है। किसी को आहत करने के लिए जब बनाई जाती है तो मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी सेक्शन के धार्मिक भावनाओं का जो है इस तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आकाश जी आपसे और विनोद जी मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूंगा कि जब कोर्ट इंटरफेयर करती है कहीं पे, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो है कोर्ट ने कहा है कि आप कैसे नाम डिसाइड करेंगे। साफ तौर पे जो जज जो थे उन्होंने मौखिक अपने फैसले में कहा है कि क्या आप तय करेंगे, क्या सेंसर बोर्ड तय करेगा कि पात्र के नाम क्या होंगे? इसको क्या कहेंगे आप, आकाश जी? सर, ये बात ही अपने आप में इतनी अजीबोगरीब है। अगर ये सेंसर बोर्ड तय नहीं करेगा कि आपने किसी एजेंडा के तहत नाम रखे हुए हैं या कोई एक एंटी किसी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए आपने किसी से मिलते जुलते या किसी के धार्मिक प्रतीकों से मिलते जुलते नाम आपने रखे हुए हैं, जैसा कि विनोद जी ने अभी बहुत सही तरीके से कहा कि भी इनके जो धार्मिक प्रतीक है उनका अगर कोई नाम रखा जाए, किसी विलन का जो रेपिस्ट है, अगर उसको उनके धार्मिक जितने भी लोग रहे हैं उनके नाम से रखा जाए तो बिल्कुल उनका कोई नाम बहुत परेशानी होगी, और वो तो शर्त से जुदा करने की बात करने लगते हैं तुरंत। आकाश जी के पास, आकाश जी को बीच में मैंने रोक दिया था। आकाश जी अपनी बात पूरी करें। जी आकाश जी।
हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नाम की तो ये जो है, ये सारी सब कुछ चीजें हैं। ये कोर्ट का बड़ा अजीब सा ये बयान आया है, ये सीबीएफसी को ही अधिकार है, लेकिन यहां बात नाम तक ही नहीं है या सिर्फ नाम की नहीं है। उसके अलावा भी जो बहुत जरूरी बात है वो ये जुड़ी हुई है कि जो वास्तविकता है, जो आपकी केरला की जनता बोल रही है, केरला की कोर्ट बोल रही है, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन चर्च बोल रहा है, आपकी गवर्नमेंट बोल रही है, आपके सीएम बोल रहे हैं, और उस पर इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म रिसेंटली केरला फाइल्स आई है, जो इंटरनेशनली जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसकी बहुत तारीफ की गई है, उसको काउंटर करने के लिए आपने जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम और ईसाई वाला यहां पर कि मुस्लिम और ईसाइयों को बेहतर दिखाना, हिंदुओं को गलत दिखाना, और उस पर भी एक धार्मिक प्रतीक का नाम यूज करके उसको रेप पीड़िता दिखाना वगैरह वगैरह, इतनी सारी जो चीजें हैं, ये कलेक्टिव ऑब्जेक्शन जाना चाहिए सीबीएफसी की तरफ से। और जो भी लड़ रहे हैं इस केस को सीबीएफसी की तरफ से कोर्ट में, उनको भी ये कलेक्टिवली ये बात कहनी चाहिए कि ये काउंटर करने के लिए एक फिक्स्ड एजेंडा के तहत ये किया गया है। उसके अलावा मैं एक और यहां पर, हाँ, ये कोर्ट ऑफ केरला का बहुत अच्छा दिखाया, यही वो जज साहब थे जिन्होंने पहली बार लव जिहाद इस टर्म को यूज किया था। अब सर ये है कि यहां पर जो प्रॉब्लम है कि सेंसर बोर्ड हमारी, आप देखिए कि जब भी कोई गैर हिंदू को लेकर के कोई भी एंटी बात होती थी तो फटाफट कैंची चलने लगती थी हमारी सेंसर बोर्ड की, लेकिन जब भी एंटी हिंदू कोई एजेंडा होता था वो कैंची अपनी जो है साइड में रख करके चुप बैठ जाते थे, और कोई उनकी तरफ से कोई कमेंट भी नहीं आता था हमारे सेंसर बोर्ड का। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर बोर्ड कोई हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाता है और उसके खिलाफ में, आप देखिए, पहले यही लोग हैं, यही वो लेफ्टिस्ट है, यही वो मुस्लिम और क्रिश्चियन गैंग है जो बड़े बड़े झंडे लेकर के घूमती थी कि भाई जब सेंसर ने वो फिल्म को पास कर दिया, उसमें सीन पास कर दिया, उसका ये नाम पास कर दिया, कैरेक्टर का ये नाम, भले राम हो, सीता हो, कृष्ण हो, जो भी हो, उसको पास कर दिया, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? यही वो झंडे लेकर के घूमते थे। आज पहली बार केरला में सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये आप हिंदू जो है सीता माता का जानकी नाम आप नहीं रख सकते, तो उसके खिलाफ ये लोग अब मोर्चेबंदी कर रहे हैं, वो झंडे लेकर के जो है सेंसर बोर्ड के खिलाफ ही कर रहे हैं। और आकाश जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन चिंता की बात केवल ये नहीं है, चिंता की बात, इससे भी बड़ी चिंता की बात ये है कि विश्व हिंदू परिषद और विनोद बंसल जैसे लोग जो लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि इस नैरेटिव को, फिल्म का इस्तेमाल जो हिंदुओं और सनातन के खिलाफ किया जा रहा है, वो चीज़ें जो है बंद हो, और लड़ाई बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। कुछ सफलता भी विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद या जो ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्हें मिली है, लेकिन जब इस लड़ाई में आपको जब केंद्रीय मंत्री जैसे शख्स का आ जाते हैं और जब उनको लगता है कि नहीं उनसे, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई और कठिन हो जाती है विनोद बंसल जी? क्योंकि आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो आपके साथ है वही आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। नहीं मुकेश जी, कठिनाई नहीं है, बल्कि तो और आसान हो जाती है मुझे लगता है। मुझे वास्तविकता ये है कि आज पहली बार किसी डिबेट में मैं बैठा, इसकी विषय वस्तु के मेरे पूरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि एक तो जुड़ लेट पाया मैं और ये फिल्म इंडस्ट्री वाला विषय मेरे बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही ले लिया कैजुअली। लेकिन ये है कि आपने जो आज आंखें खोल दी हैं, निस्संदेह मैं सुदर्शन का कृतज्ञ हूँ और हम निश्चित रूप से अब कार्रवाई करेंगे। और जो आपने कहा कि चाहे मंत्री हो या संतरी, लेकिन जो हिंदू द्रोही है तो वो हिंदू द्रोही है, उसके विरुद्ध कार्रवाई जो होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए। निस्संदेह हम इस विषय को लेकर के मैं अध्ययन करता हूँ और इस डिबेट के बाद में आपसे और तथ्य लेकर के इसका ट्रेलर भी देखूंगा और संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे और केरल से भी इस मामले को उठवाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि देखिए, ये दुनिया जानती है कि केरल स्टोरी के माध्यम से दुनिया को पता लगा कि आखिरकार अभी तक हिंदू बेटियों के साथ होता क्या था, वो क्या रहा है और आगे भविष्य उसका कैसा है। और ये इसी के कारण जो जागरण हुआ, उस जागरण का भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं रह गया। और ये अब जिस तरह की ये फिल्में बनी है, देखिए कोई भाजपा में हो गया है, कोई मंत्री बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा भगवान हो गया। बिल्कुल विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए, और उनको भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करना चाहिए। आखिरकार हिंदू द्रोह करके थोड़ी कोई आगे बढ़ सकता है। मैं तो कहूंगा आपको चैनल के माध्यम से इस फिल्म के बारे में अच्छी तरह से गंभीर जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और फिल्म सेंसर बोर्ड ने अगर अभी पारित नहीं की है तो निस्संदेह उस पर दोबारा से चिंतन करें और बिल्कुल इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाना चाहिए। जब तक ये आपत्ति जो सेंसर बोर्ड ने किया है वो आपत्ति को ठीक नहीं किया जाता है, तब तक फिल्म को जो रिलीज नहीं होने देना चाहिए। एक भी इस बीच में एक और साउथ से खबर आई है, जो स्टालिन के जो एक मंत्री हैं के पोनामुडी, आप लोग को याद होगा, उसने बिंदी, जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जो तिलक लगाते हैं हिंदू, उनका
जो है उसकी तुलना जो है सेक्स पोजीशन से की। यार इसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, खुद स्वतः संज्ञान लिया है। तो अब इस तरीके की चीज़ों को जो है लोग ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब ये अच्छी बात है। आकाश सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी आकाश जी। सर मेरा एक मेन ऑब्जेक्शन है, जितने भी साउथ के जो आर्टिस्ट हैं, खास तौर पर यहाँ पर केरला के, आपको याद होगा कि फिल्मों के खिलाफ और टीवी के खिलाफ भी जो है इस्लामिक कट्टरपंथों ने एक टीवी चैनल को बंद करने की धमकी दी थी। बिल्कुल ठीक है। आज तक के एक शब्द भी हमारे किसी भी ममूटी, मोहनलाल, किसी की भी तरफ से नहीं आया है जब भी कोई ऐसी बात होती है तो। और यहां पर मैं एक आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो धार्मिक कट्टरता इतनी ज्यादा है केरल में कि एक फिल्म थी बहुत पुरानी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ममूटी और मोहनलाल दोनों उसमें हीरो थे, लव ट्रायंगल था वो, और एक हीरोइन एक लड़की के साथ में उनका जो है वो लव ट्रायंगल दिखाया गया था, और फाइनली जो शादी होती है वो लड़की किसी एक से शादी करती है। अब जहां जहां पर हिंदू मेजॉरिटी जो भी थोड़े बहुत एरियाज में थी, वहां पर मोहनलाल जी हिंदू है, ममूटी जो है मुस्लिम है बाय कास्ट, बाय ओरिजिनली। तो उस क्लाइमैक्स में मोहनलाल जी के पास में जाते हुए दिखाया गया था उसको, और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी जो ज्यादातर थी, उस एरियाज में एक नया क्लाइमैक्स शूट करके मुस्लिम जो है ममूटी के पास में उस लड़की को जाते हुए दिखाया गया था। इतनी गहरी तक के धार्मिक कट्टरता जो है वो घुसी हुई है केरला में। और केरला के जितने भी, मैं चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ममूटी जी, मोहनलाल जी, ये सारे लोगों ने ऐसी बातों के खिलाफ कि किसी भी धर्म का, चाहे वो आपका धर्म हो, किसी और का धर्म हो, उसके खिलाफ इस तरीके का एजेंडा नहीं चलाया जाना चाहिए, और ना इस तरीके के नामों को यूज किया जाना चाहिए। और खास तौर पर इसकी स्टडी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां से फंडिंग आ रही है। ये सब प्लान करके खास तौर पर बिल्कुल देश के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ फिल्म कहां से फंड की जाती थी वो भी पता है मुझे। गणपत कोठारी जी सही बता पाएंगे। गणपत जी, क्या आपको लगता है कि फिल्म की स्टोरी क्या हो, उसकी लाइन को ये बहुत हद तक ये डिसाइड करता है कि फाइनेंसर कौन है उसका? अगर अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस किया जा रहा है तो आपको उसके हिसाब से, उसके अनुरूप ही अपने पात्र रखने होंगे, स्टोरी रखनी होगी, और उसका जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स, जैसा करें क्लाइमैक्स, उसी के हिसाब से शूट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो फिल्में बन रही हैं उनके पीछे किसी न किसी षड्यंत्र का ही काम होता है, क्योंकि ये फिल्में जो बनती है इनको फंडिंग करने वाले भी कोई और लोग ही होते हैं। अभी ये फिल्म जो बनी है, इसके टाइटल देने के पीछे भी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये फाइनेंसर का भी दिमाग हो सकता है कि ये फिल्म का टाइटल क्या रखना है, जो कि हिंदू भावनाओं को बहुत आहत करता है। तो इसके ऊपर भी पूरी जांच और इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल सही बात है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन क्यों किया गया। और चूंकि कॉस्मोस एंटरटेनमेंट जो है वो इस फिल्म की फाइनेंसर है, अब उसका विनोद बंसल जी। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट विनोद जी। हाँ बिल्कुल, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, आकाश जी को बोलूंगा। देखिए बात यह है कि इसमें कोई किसी स्टेट को टारगेट करना ठीक नहीं है। केरल गुरुओं की धरती है, आदि शंकराचार्य की पवित्र भूमि है। उस पावन भूमि को कलंकित और कुलसित करने का काम जो है ना, ये जो सर्कुलर ब्रिगेड और जो अपने कम्युनिस्ट जो मानसिकता है वो कर रही है। लेकिन केरल के लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से इनकी मानसिकता को, भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और इनका पटाक्षेप होगा। जिस तरह से इस फिल्म के नाम से इस तरह से जो सुदर्शन ने एक मुहिम छेड़ी है, और इस सुदर्शन का ये जो इतिहास रहा है कि जिस चीज को उठा लेता है उसकी गर्दन काट के वापस आता है, और सुदर्शन उंगली में से वापस नहीं जाता। तो इसलिए सुदर्शन न्यूज ने जो उठा लिया, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं इसके परिणाम तक भी जाएगा। निस्संदेह मैं आप सब लोगों की भावना का भी आदर करता हूँ, और इसमें इस जो डिबेट है उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा होगा, और एनबीएफसी को भी पता लगेगा कि आखिरकार क्या है। मैं एक और बात कहूंगा मुकेश जी, इस डिबेट की कंटेंट को लेकर के एनबीएफसी को भी एक लेटर के साथ में उसका लिंक भेज देना चाहिए, जिससे कम से कम उनको भी पता लग जाए, जो नहीं देख पाए उनको भी पता लग जाए कि एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसना भारत के अंदर स्वीकार नहीं होगा। जी, हम लोगों के जो प्रोग्राम है विनोद बंसल जी वैसे ही मॉनिटर होते हैं, और अभी आप जो बोल रहे हैं वो सुने जा रहे हैं। आप जहाँ भी जो अथॉरिटी है वो भी सुन रही है इसको। जी आकाश जी, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी 10 सेकेंड। जी मैं जल्दी से बात कहूंगा। मैं केरला स्टेट को नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन ये इस तरीके के एजेंडा से जनता के अंदर भी वही भावना जो है वो कहीं ना कहीं फैलती है, और हिंदू भी जो है वो इतना प्रतिकार नहीं कर पाते हैं जिस तरह से इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। ये बात आपने सही की, जिस तरीके का प्रतिकार जो है ये गुजारिश इस्लाम के मानने वाले कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ले। बिल्कुल, हिंदू। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, ये सिर्फ ये फिल्म हमारे सामने निकल के आई है तो इसलिए हम इस फिल्म का विरोध मतलब कर ही रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं तो कहीं ना कहीं एक रूल्स को और ज्यादा
टाइट करने की जरूरत है कि ऐसे जो भी फेक नैरेटिव्स वाली फिल्म है या जो भी हिंदू देवी बिल्कुल। देवताओं या किसी भी धर्म को आहत करने वाली फिल्में हैं, ऐसी फिल्में बनाने वालों के लिए कहीं ना कहीं एक कड़ी सजा का नियम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं तो ये बिल्कुल चीज बिल्कुल रोकनी आपके बिल्कुल लिए सही, बहुत चाहे वो मुश्किल हो फाइनेंशियल जाएगी। फाइन हो, क्योंकि ये पैसे के लिए करते हैं सब कुछ, तो या तो फाइन लगाया जाए या नहीं तो इन्हें फिल्म लगाने और वो बनाने भी से जो हमारे है एकमात्र प्रतिबंधित हिंदू किया चेहरा जाए। जो ठीक है सर, है, हमारे पास समय की कमी है आकाश जी, समय की कमी है और क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, ज्योत्सना जी आपका, आकाश सिंह भारद्वाज जी आपका और हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर गणपत कोठारी जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें साझा की, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में जेएसके के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है वो तो चिंता की बात है ही, लेकिन इस नैरेटिव गढ़ने में जो एक रोल आ रहा है मंत्री के, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का, वो और भी ज्यादा चिंता को बढ़ाती है। लेकिन मंत्री हो या संतरी, कोई भी अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, हिंदू के खिलाफ बोलेगा, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा तो सुदर्शन उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।